अजी जी सब ठीक है ना? शी इज फाइन, घबराने की बात नहीं है। मुझे लड़की हुई है ना? हाँ, बड़ी प्यारी लड़की हुई है। इसे कहते हैं खुशखबर, मेरे घर लक्ष्मी पैदा हुई है। तुम्हें जुड़वा बेटियां हुई हैं। वाह वाह, दिवाली का डबल बोनस मिला मुझे। मेरी खुशियाँ सिंगल से डबल हो गई। आपने मुझे खुश कर दिया सर। पर हम सिर्फ एक ही बच्ची को बचा पाए, दूसरी बच्ची को जॉन्डिस हो गया था और वो गुजर गई। दीदी की तरह मैं भी इस दुनिया में आई थी, पर बदकिस्मती से पैदा होते ही मैंने दम तोड़ दिया था। इस बारे में मेरी बीवी से कुछ मत कहिएगा सर। हॉस्पिटल में दीदी माँ की गोद में झूल रही थी, वहीं दूसरी तरफ पापा अपनी दूसरी बेटी को अपने ही हाथों से अलविदा कह रहे थे। उस वक्त मुझे समझ नहीं आया आखिर हो क्या रहा था, पर यह जरूर पता था कि भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया था। अले 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 अले, मेरी बेटी चांद का टुकड़ा। भगवान, बेटी बिल्कुल मुझ पर गई है। सुनिए जी, जब मैं बेहोश थी ना, मुझे एक अजीब सा सपना आया। कैसा सपना? यही कि हमें जुड़वा बेटियां हुई है और आप खुश होके पूरे हॉस्पिटल में मिठाई बांट रहे हैं। क्या हुआ? कहाँ खो गए आप? अरे जुड़वा बेटियां नहीं हुई तो क्या हुआ? ये सुंदर बेटी कुछ कम है? सच कहा, ये तो हमारी परी है। मेरा जन्म दीदी के साथ ही हुआ था और मैं आप लोगों के साथ ही रहना चाहती थी, और मैं रही। शायद मेरा वक्त नहीं आया था, इसलिए भगवान ने मुझे स्वीकारा नहीं। मुझे बहुत बुरा लगता था जब माँ अपनी सारी ममता दीदी पर ही न्यौछावर करती, पर माँ ना तो मुझे देख सकती थी, ना ही मुझे गोद में ले सकती थी। तब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि माँ का स्पर्श और ममता भगवान के आशीर्वाद जैसा होता है। माँ के साथ रहने से ही दुख दर्द सब गायब हो जाता। कभी कभी तो पापा भी माँ ही बन जाते थे। मैं दीदी का हिस्सा बनकर अपने बचपन के मजे ले रही थी। जब आप दोनों नहीं होते तब मैं दीदी के साथ ही रहती। भगवान ने भले ही मेरे साथ अन्याय किया हो, लेकिन दीदी के पास मुझे रहने देकर उन्होंने अपने हर किए की भरपाई कर दी थी। हटो, जज साहब आ रहे हैं। पापा, हटो। उस दिन जब कोर्ट में पापा की बेइज्जती हुई, मैं दीदी के अंदर मौजूद थी और हम दोनों ने फैसला किया कि दीदी बड़ी होकर जज बनेगी। दीदी जहाँ भी होती मैं उनके साथ ही रहती। हम बहनों ने एक दूसरे से वादा किया कि मम्मी पापा को कभी इस बात का पता लगने नहीं देंगे कि दीदी मुझे देख सकती हैं, क्योंकि हमें डर था कि आप हमें अलग कर देंगे। 7 साल की उम्र तक मैं और दीदी साथ साथ बड़े हुए। लक्ष्मी दीदी की तरह मैंने भी मम्मी और पापा के प्यार को महसूस किया। पर एक दिन दीदी को बुखार हुआ और हम डॉक्टर के पास गए। बच्ची को ये दवाइयाँ देते रहना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। आजा बेटा। ये आपकी बेटी है? जी हाँ। कितनी बड़ी हो गई है। क्यों ना हो, हम इसे अच्छा खिलाते पिलाते जो हैं। चलते हैं। वो डॉक्टर नशे में था जब उसने उस औरत की डिलीवरी करवाई थी। बेचारी एक बच्ची की तो नस कट गई थी और वो मर गई थी, वरना वो भी आज इतनी ही बड़ी होती। अब तक मुझे लगता था कि भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया, पर इसका जिम्मेदार वो डॉक्टर था। बेटा चलो अब जल्दी से मुंह खोलो और ये गोली खा लो। मुझे नहीं खाना पापा। मेरी प्यारी बेटी, जल्दी से मुंह खोलो। चलो चलो चलो। ये लो पानी। चलो बेटा, अब आराम कर लो, सो जाओ, सो जाओ। अरे चल, अरे भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए। भगवान के लिए तुझे छोड़ दूंगा तो मैं क्या करूँगा? मुझे छोड़ दीजिए। गुड़िया, बेटा। तुलसी, हाँ? लक्ष्मी कहाँ गई? मुझे नहीं पता। कहाँ गई होगी?